तो ठुलन थे मेरे शो ननन थे मेरे प्यार तो पेश तमर सामने आज विशेष आज मैं टीम से बताने वाल छूँ एल मैं छूँ अपन घर में अभी मैं हूँ सेला धामी कुरा में। तो बहुत ही आनंद आ रहा है और मैं आज ये बताना चाहता हूँ कि ये हमारा पैतृक घर है और इस घर की देख रेख करना हमारी जिम्मेदारी है। तो एनीवे तो ये मेरा घर है। तो आज मैं अपने घर की सफाई करूँगा छत की। इसमें छत में काफ़ी घास उगाए हैं और उसको हटाना है और कुछ पाथर खशकी हुई हल उसको भी सही करना है। तो आज मैं बताने वाला हूँ छत में जो लगाई जाती है पाथर वो कहाँ से लाई जाती है और कैसे लगाते हैं और घास सफाई करते हैं। तो चलो भाई गोविंद सिंह चलो छत में। तो अभी मैं ये छत में खड़ा हूँ और ये देख रहे हैं आप ये जो मेरा छत है ये पत्थर का बना हुआ है। तो इसको हम कहते हैं पाथर बोलते हैं इसको। और ये पाथर जो है पाथर खानी जो भदेली के पास है उस वहाँ से हमने लाया है। और ये जो चद्दर जहाँ पर लगाया है वहाँ पर छत चू रहा है तो उसको ढकने के लिए हमने ये चद्दर लगाया है। और यहाँ पर घास देखो कितना अधिक हो गया है तो इस घास को उखाड़ना ज़रूरी है और इस घास को धीरे धीरे उखाड़ना पड़ता है, नहीं तो ये पूरी मिट्टी और जो अंदर पत्थर लगाए हैं वो निकल सकता है और छत चूने का खतरा बना रहता है। तो मेंटेनेंस हर चीज़ मांगता है। तो ये जो पत्थर के जो घर हैं इसमें भी इस तरह की जो घास उग आते हैं तो साल में एक बार इसको साफ़ करना अनिवार्य है। जब इस तरह से साफ़ करेंगे ये देखिए थोड़ा सा मिट्टी निकल गया है तो ये बड़ा सावधानी बरतना पड़ता है। और जब ये घास निकलते हैं काफ़ी मज़बूत होता है और क्योंकि ये जो पत्थर हैं इस ढंग से बनाए जाते हैं एक के ऊपर एक एक के ऊपर एक और बीच में जो है ये भरा जाता है मिट्टी से। तो यहीं जहाँ जहाँ पर मिट्टी मिलता है घास को तो वहाँ ये घास उगाती है। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो घास है बहुत ही हानिकारक रहता है क्योंकि एक बार छत टपकना शुरू हो जाता है तो फिर बड़ी दिक्कत आ जाती है अंदर, क्योंकि लकड़ी बांस कांचड़ ये सब होता है। देखो मुझे जो है घास के कूड़ी ये सब लग गया है, ये पूरे कपड़े में लग गया है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये सिमेट्री बनी हुई है ये पाथर की तो इसको हमने लाया है पत्थर खाइन बेटे पाथर खाइन बेटे। तो पाथर खाने में तो दिस इज़ बेसिकली अ सेडिमेंट्री रॉक आई वुड लाइक टू टेल यू। एंड इसका जो कटिंग है वो सिमेट्री से करते हैं और उसको फिर लेके इस तरह से जो है एक दूसरे के ऊपर इस तरह से लगाते हैं कि ये मज़बूत रहता है। और मुझे ये बताते हुए अत्यधिक हर्ष हो रहा है कि मेरे मकान को 100 साल से ज़्यादा हो गया है और अभी भी जो है देखिए कितना अच्छा लगता है। तो लेकिन मेरा यही निवेदन है जो भी बाहर रह रहे हैं उन सभी लोगों से निवेदन है साल में ज़रूर अपने पैतृक निवास में आए और इस तरह की छोटी छोटी बातों का निरीक्षण करें और ताकि आपका पैतृक जो मकान है भवन है वो खंडित न हो, खंडहर न बने। तो अभी मैं जो है घास अपने छत का साफ़ कर रहा हूँ मैं और ये जो घास है तो इसको निकाल कर फिर मैं कहीं दूर फेंकूँगा या इसको जला दूँगा। लेकिन ये जो घास है ये बहुत ही बारीकी से निकालना पड़ता है। तो आज बहुत बड़ा काम है पूरे छत का। और यहाँ पर ये वाली बात है कि जो ये सेडिमेंट्री रॉक है और इसका जो कटिंग है बहुत ही खूबसूरत से वहीं पर करते हैं और पत्थर खानी से लेके आते हैं। तो मैंने अभी जो है काफ़ी घास जो है यहाँ पर इकट्ठा कर लिया है और ये बताना चाहता हूँ कि मैं अगर इस चीज़ को मेंटेन नहीं करेंगे तो मैं ये दिखा रहा हूँ आपको कि जो पत्थर खानी है अब पूरे उत्तराखंड में जो है ये वैन हो गया है क्योंकि लोग सभी जो है पत्थर को तोड़ तोड़ कर इस तरह का अपना छत निर्माण कर रहे थे। तो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है एंड उत्तराखंड में इसका भरपूर जो है इसको लोगों ने माना है। और अब इसका जो सब्स्टिट्यूट है वो है लेंटर। वो मेरा
सामने वाला जो मकान है वो लेंटर का बना हुआ है, तो अधिकतर लोग जो है लेंटर अब डालने लगे हैं या टिन का शेड बनाने लग गए हैं, या एक घास होता है शालिम, तो उस घास से भी अपना छत बनाते हैं। तो अमूमन अब पत्थर के बजाय अब लेंटर वाला मकान, ये देखिए मेरा ये नया मकान है, तो इसको जो है लेंटर का रूप दिया गया है। तो ये है, तो लेकिन ये जो पत्थर वाला जो मकान है वो काफ़ी मज़बूत रहता है। इसको इस ढंग से बनाया जाता है कि एक दूसरे के ऊपर ये रखते हैं। इसके नीचे जो है बलियाँ होती हैं, फिर कांचर होता है, छोटे छोटे टुकड़े, फिर मिट्टी भरी जाती है और उसके बाद पत्थर, और ये उखड़ता नहीं है बड़ी आसानी से। लेकिन जब बर्फ़बारी होती है तो खिसकने का डर रहता है थोड़ा थोड़ा। लेकिन अगर आप जो है बर्फ़बारी हो जाती है, या कभी कभी आजकल जंगली जानवर भी आने लग गए हैं, अक्सर जो है बंदर और लंगूर आते हैं, तो वो इन पत्थरों में आते हैं, तब जो है इन पत्थरों का बड़ी हानि होती है, टूट जाते हैं बीच बीच में, तो उनको बदलना पड़ता है या उनको जो है ठीक करना पड़ता है। तो ये ज़रूरी है, जो लोग बाहर हैं तो मेरी बातों को सुन रहे होंगे, जब भी आएँ तो ज़रूर आएँ। और अपने जो इस पत्थर वाले मकान है, इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। ये देखने में सुंदर भी लगता है, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्योंकि मुनस्यारी जो है काफ़ी यहाँ पर ठंड रहती है, तो इस तरह के मकान में रहने में ठंड के समय काफ़ी गर्मी और गर्मी के वक्त काफ़ी ठंड ऐसा रहता है इन मकानों में रहने में। तो मैं अभी छत में हूँ, ये देखिए किस तरह से सिमेट्री करके जो है ये पाथर लगाया गया है, ये पत्थर खाने से है। और मुझे याद है बचपन में मैंने भी जो है पाथर खाने से जो है 4-4 5-5 पत्थर इस तरह का जो है अपनी पीठ में लाया था। तो है, अब मैं ये दिखाना चाहता हूँ, ये है कुरा धुरी बोलते हैं इसको। तो इसमें जैसे देखिए छोटा सा गोल है, इससे जो है बाहर जो है धुआं निकलने का रहता है, ये तो धुरी जल बोलते हैं इसको। अब ये की जो खास बात बताना हूँ, ये देखो ये त्रिशूल है, ये हर घर में इस तरह से रखते हैं। ये कैक्टस का पेड़ है। तो कहा यह जाता है कि जब पहाड़ों में बिजली जब चमकती है, बिजली गिरती है, तो इसके कारण जो है बिजली नहीं गिरती है। बाकी पेड़ तो ऐसे लग गए हैं। तो ये सब मैं दिखा रहा हूँ, मैं अभी अपने छत में हूँ मैं, और ये जो चद्दर लगाया गया है, ये यहाँ पर छत चू रहा है, इसलिए जो है ये चद्दर से ढक दिया गया है। और एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सारा पीछे है, आगे भी जो है इस तरह का पाथर लगाया गया है, पीछे से भी इस तरह का पाथर लगाया गया है। तो इस तरह से जो है ढलान करके बर्फ़ इसमें जब गिरती है या पानी तेज़ होता है, तो ये सारा का सारा पानी जल्दी से नीचे आ जाता है। और बर्फ़ जब आती है तो क्योंकि ये जो पत्थर के बने होते हैं, तो ये हीटअप भी जल्दी हो जाता है। और घर के नीचे हम लोग जो है अक्सर जो है आग जलाते हैं, उससे भी जो है ये तपता है। तो बर्फ़ जो है जब आता है यहाँ पे, तो बर्फ़ भी जो है जल्दी से जल्दी पिघल जाता है। तो ये घास ये काफ़ी हो गया है। और जब पिछली बार आया था तो मैंने ये सब ढक दिया था प्लास्टिक से और चद्दर से, लेकिन वो भी जो है अब लगता है कि इसको बदलना पड़ेगा। तो ये देखिए घास पूरे छत में भर गया है, तो ये घास निकालना अनिवार्य है, मेंटेन करना ज़रूरी है। और ये जो घास है इसको फिर हम लोग जो है कहीं दूर फेंक देंगे। ये सामने देखो, यहाँ पर जो है छत का मेंटेन न करने से ये हाल हो जाता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, जिसका भी अपने गांव में पैतृक घर इस तरह का है, प्लीज़ ज़रूर जाएं। अगर नहीं भी जा पा रहे हैं तो किसी को कह के अपने छत का जो है इस तरह का कार्य कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं है और आपको बहुत मज़ा भी आएगा। ऐसा लगेगा कि मैं कुछ कर रहा हूँ, अपने जो बुज़ुर्गों द्वारा इतने मेहनत से और कड़ी कठोर परिश्रम से इतना मज़बूत जो घर बनाया है, उसको अगर हम यंग जनरेशन मेंटेन नहीं करेंगे तो शायद हम में कुछ न कुछ प्रश्नवाचक हमारे गतिविधि में रहेगा। तो मेरा यही मानना है। तो आज हमने ये खास बात किया, तो कस लगी भल लगी। तो इसी तरह से चेचवा चैनल में कुछ न कुछ बातें करते रहेंगे। तुक्की कलाती मज़ाकार चेचवा। धन्यवाद।